हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये आपका बेसिक कोर्स है और कहीं ना कहीं अगर आप ये पूरा कोर्स करते हैं तो आप इंग्लिश में चैंपियन बन जाएंगे जब आप इसके 30 डेज कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियोस अभी ओनली संडे को अपलोड होगी और आपके बेहतरीन रिस्पॉन्स पे इस वीडियोस को मैं रेगुलर भी अपलोड कर सकता हूं, हो सके सैटरडे संडे या फिर सिर्फ संडे संडे रहेगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये वाला कोर्स अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ, और आपको यहाँ से इंग्लिश आ जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, बस आपको 30 डेज का ये कंप्लीट कोर्स आपको करना है। हो सके 30 डेज से एक्स्ट्रा भी मैं यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये एक आपकी इंग्लिश के लिए रामबाण कोर्स लेकर आया हूँ। प्लेलिस्ट भी बना दी है इसकी मैंने। तो ये एकदम बेसिक से फ्री में मैं करवा रहा हूँ और इसी के जो अगर आप कहीं पर कोचिंग लेते हैं तो इन्हीं चीजों को पढ़ाने के आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, लाइक 600, 800 या फिर 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश एकदम बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं। ठीक है, डाउट रहता है सभी के मन में कि इंग्लिश हम सीखना कहाँ से स्टार्ट करें। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश सीखना आप यहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर है तो आप इजीली इंग्लिश में सारी चीजें बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से ट्रांसलेट इत्यादि सारी चीजें कर पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ठीक है, ये बेसिक कोर्स है आपका। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको इतनी इंग्लिश आ जाएगी कि आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं और किसी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को इजीली कर पाएंगे, और इंग्लिश टू हिंदी, और कोई इंग्लिश बोल रहा होगा तो आप उसके साथ टॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम टेंसेस सीखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर टेंसेस, मॉडल वर्ब इत्यादि सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, जो काम को करता है। तो कर्ता में हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिनको हम प्रोनाउन के अंडर भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड है आपका आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। सेकंड वर्ड है आपका यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप या फिर आप लोग। ठीक है, तो मैं अब जब सेंटेंसेस में करवाऊंगा ना तो आपको सारी चीजें मैं करवाता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वी। वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग। वी का मतलब हम भी निकाल सकते हैं और हम लोग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका दे। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, इसका इसका हम ये भी मीनिंग निकालेंगे। दे का मतलब वे सब या फिर वे लोग। इसका तीनों मीनिंग निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही। ही का मतलब होता है वह, और ये यूज होता है लड़का यानी लड़के के लिए, यानी बॉय के लिए यूज होता है ही का। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में दिखे वह, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो लड़का है या फिर लड़की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका शी। शी का मतलब होता है वह, और इसको हम यूज करते हैं लड़की के लिए। ठीक है, शी का मतलब वह, लड़की के लिए। ठीक है, अब आ गया आपका इट। इट का मतलब होता है यह या फिर वह, यह या फिर वह। इसका यूज हम करते हैं एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए। ठीक है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है नेम। नेम में आता है आपका राम, मोहन, सीता, गीता या फिर टू नेम, जैसे मैंने बोला सीता और गीता, राम और मोहन, मोनू और सोनू। ठीक है, इस टाइप के जो दो नेम होते हैं उनके भी सेंटेंसेस बनते हैं प्लूरल में। ठीक है, तो गाइस अभी तक मैंने आपको 8 जो सब्जेक्ट हैं वो करवाए, और ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके बिना सेंटेंस आप नहीं सीख सकते। इनको आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्यूरी है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम बिट्टू कुमार है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश टीच करूंगा सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। हालांकि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर। उस पर हम ऑलमोस्ट 11वीं 12वीं और 6ठी 7वीं 8वीं के भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वहां पर भी इंग्लिश टीच करते हैं। तो आप दोनों जगह से हमसे इंग्लिश सीख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा जो सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, हमें ये पता लगे कि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, शी,
इट और यहाँ पर नेम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। गाइज आई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। लेट मी टेल यू अगेन कि जो आई होता है वो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसको मैंने आई को प्लूरल कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये ना हेल्पिंग वर्ब कभी कभार तो लेगा सिंगुलर की और कभी कभार लेगा प्लूरल की, लेकिन मोस्टली टाइम ये प्लूरल वाली ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंसेस में वो लेता है, इसलिए मैंने इसको प्लूरल में ही ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू, वी, दे या फिर टू नेम्स ये क्या होते हैं, अपने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आपको यहां तक कंप्लीट हो चुका होगा। आपको सबसे पहले ये पता लग गया कि सब्जेक्ट होता क्या है, देन आपको ये पता लग गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पर्सन। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनको हम पर्सन के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना सारी चीजें आपको एक साथ ही सब्जेक्ट में ही सिखाता चलूं, क्योंकि उसी का ही ये एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए पर्सन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है आपका सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमें ये तो पता लग गया कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा इनका यूज देख लेते हैं। हाँ, तो अब आपको यहाँ पर लगभग सारी जो इसका चार्ट है वो पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। चलिए मैं वैसे दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ये क्या होते हैं? ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आई तो आई वहां पर मौजूद रहता है, और जब हम बात करते हैं वी की तो वी भी वहां पर मौजूद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आप हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? तो सेकंड पर्सन होता है जो आई और वी मिलकर जिससे बात कर रहे होते हैं ना, यानी कि यू से, वो हमारा होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन होता है क्या है? जिसमें आई और यू मिलकर बात कर रहे थे ना, आई वी और यू मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे थे वो कहलाता है थर्ड पर्सन। यानी कि जो थर्ड पर्सन व्यक्ति होता है वो वहां पर मौजूद नहीं रहता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखिए यहां पर बता रखा है ही, शी, इट और राम, और यहां पर दे और द बॉयज। ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन, क्योंकि जब हम इनके बारे में टॉक कर रहे होते हैं तो ये हमारे से दूर रहते हैं। ठीक है, ये हमसे दूर रहते हैं और हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन। तो गाइज ये मेरा नंबर है 8178988103। ये मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो गाइज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, और मैं ट्राई करूंगा कि बहुत जल्दी आपको मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की पूरी कोशिश है नेक्स्ट ईयर, और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे फ्री में ही। और अगर आपका सपोर्ट इसी तरीके से अच्छी तरीके से मिलता रहा हमें, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी एक न्यू कोर्स मिलेगा हमारी तरफ से, जो अभी नया साल आ रहा है उसी में। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। होता क्या है कि इस तरीके से समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक हम उस तरीके से आपको डिफाइन नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए, लेकिन हम इतना कर देते हैं कि 90% 95% हो जाता है, बस वो 100 में कमी रहती है इस तरीके से पढ़ाने में। लेकिन जब हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे या फिर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे तो आपको 100% इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, लाइक जैसा हम क्लास में करवाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।